समरी देखेंगे। समरी का मतलब होता है सारांश। आज इस पूरे चैप्टर का सारांश अर्थात इस पूरे चैप्टर का समरी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ठीक ना। ये आपको बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछता है, 4 नंबर का पूछता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक ना। इस पूरे समरी को करेंगे, एक एक अर्थ का, एक एक शब्द का, एक एक सेंटेंस का हम अर्थ अच्छे से बताएंगे एक्सप्लेन करके, आपको केवल देखना है ध्यान से। सबसे पहले क्या कहता है, पहला स्टेंजा को थोड़ा समझते हैं। क्या कहता है पहला स्टेंजा, स्वीटेस्ट लव आई विल नॉट गो, मतलब होता है प्रियतमा प्यारी आत्मा मैं नहीं जाता हूं। इज अ मेटाफिजिकल पोएम, यह जो है एक मेटाफिजिकल पोएम है, यानी कविता जो है ना ये मेटाफिजिकल पोएम है, मतलब आध्यात्मिक कविता है ये कविता आध्यात्मिक कविता है। कंपोज बाय मतलब होता है कि रचना किया गया है, ठीक ना, इन रचित या बोल सकते हैं लिखा गया है। कंपोज बाय अ फेमस पोएट जॉन डॉन, यानी एक फेमस पोएट, फेमस मतलब होता है कोई खास, ठीक ना, एक खास कवि जिनका नाम है, यहां पर लिखा हुआ है जिनका नाम है जॉन डॉन, इनके द्वारा ये कविता लिखा गया है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल कविता है, आध्यात्मिक कविता है, मेटाफिजिकल पोएम है, ठीक ना, मेटाफिजिकल पोएम है, ध्यान रखेंगे। और जब लेखक के बारे में पूछेगा तो ये जो थे यानी जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, ये आध्यात्मिक कवि कहा जाता है जॉन डॉन को। आगे कहते हैं ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म इन 1572, इनका जन्म 1572 को हुआ था, एंड डाइड इन 1631, और इनकी मृत्यु 1631 में हुआ था इन इंग्लैंड। ये जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था इनका और इनकी मृत्यु भी इंग्लैंड में हुई थी। आगे कहता है ही वॉज अ रोमन कैथोलिक बाय रिलीजन, रिलीजन का मतलब देख लीजिए, रिलीजन का मतलब होता है धर्म। क्या होता है रिलीजन का मतलब, धर्म, ठीक ना। और ये जो थे ही वॉज मतलब जॉन डॉन के बारे में कहा गया है कि ही वॉज रोमन कैथोलिक, ये धर्म से रोमन कैथोलिक थे, जिस तरह से हम लोग धर्म से हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है ना, तो ये धर्म से रोमन कैथोलिक थे, ये चीज हमको ध्यान रखना है। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, ठीक ना, यानी ये धर्म से क्या थे, रोमन कैथोलिक थे, ठीक ना। ये जॉन डॉन के बारे में बताया जा रहा है अभी। आगे कहता है बिकॉज ऑफ हिज सिस्ट, सिस्ट का मतलब होता है जाति, ठीक ना। बिकॉज ऑफ हिज सिस्ट मतलब बिकॉज मतलब कारण, कोई कारण, यानी बिकॉज ऑफ हिज सिस्ट मतलब जाति की वजह से, जाति के कारण, ठीक ना। He was रेस्टिगेटेड, यानी रेस्टिगेटेड फ्रॉम, रेस्टिगेटेड मतलब होता है निकाल देना, रेस्टिगेट मतलब निकाल देना, ठीक ना, यानी ही वॉज रेस्टिगेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये एक प्रकार का यूनिवर्सिटी है, ठीक ना, जहां से जॉन डॉन को रेस्टिगेट किया गया था, निकाल दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। विदाउट अ डिग्री मतलब बिना कोई डिग्री दिए हुए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से केवल और केवल इसीलिए निकाल दिया गया था क्योंकि ये रोमन कैथोलिक जाति के थे, ये रोमन कैथोलिक धर्म के थे, इसीलिए इनको क्या किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, या जहां पर ये पढ़ने के लिए गए थे, जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करने के लिए गए थे, उस यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से इनको रेस्टिगेट कर दिया गया था। रेस्टिगेट मतलब होता है निकाल देना, ठीक ना, और विदाउट डिग्री मतलब बिना कोई डिग्री दिए हुए उनको क्या किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, ठीक ना। आगे कहता है इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट कवि पोर्ट्रेज द पावर ऑफ ट्रू लव, पोर्ट्रेज का मतलब होता है चित्रण करना, व्याख्या करना, उसको बताना, ठीक ना, चित्रित करना, ठीक ना। तो द पोएट पोर्ट्रेज द पावर ऑफ ट्रू लव, पावर ऑफ ट्रू लव का मतलब सच्चे प्यार की जो क्षमता होती है, सच्चे प्यार की जो शक्ति होती है, उसको उन्होंने चित्रण किया है, पोर्ट्रेट किया है, ठीक ना। यानी इस कविता में, एक बार और रिपीट वंस अगेन, इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, इस कविता मतलब कौन कविता, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता में द पोएट मतलब कवि, पोर्ट्रेज मतलब चित्रित करते हैं, चित्रण करते हैं, द पावर ऑफ ट्रू लव मतलब सच्चे प्यार की जो, सच्चे जो प्यार होते हैं, ट्रू लव मतलब सच्चा प्यार, ठीक ना, और पावर मतलब होता है शक्ति। तो इस कविता में कवि सच्चे प्यार की जो शक्ति है उसको उसका चित्रण करने का प्रयास किया, ठीक ना। इन हिज फर्स्ट स्टेंजा, ये याद रखना, ये टोटल इसमें टोटल 5 गो स्टेंजा है, ठीक ना। इन हिज फर्स्ट स्टेंजा द पोएट मतलब पहला स्टेंजा में द पोएट मतलब कवि
टेल्स, टेल्स का मतलब होता है कहते हैं। टेल्स का मतलब क्या होता है? कहते हैं। यानी पहले कविता में पहला, अब इस कविता का जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस कविता का पहला स्टेंजा में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। टेल्स मतलब वही कहना, कहता है ही इज बिलव्ड मतलब अपनी प्रेमिका से, यानी कवि पहला स्टेंजा में अपनी प्रेमिका से कहता है दैट की ही इज नॉट लिविंग हर, कि वह उसको छोड़ नहीं रहा है। अपनी प्रेमिका को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कभी कि मैं तुमको छोड़ नहीं रहा हूं, बिकॉज क्योंकि ही इज टायर्ड ऑफ, क्योंकि तुमसे, यानी अपनी प्रेमिका को यह कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमको नहीं छोड़ रहा हूं, बिकॉज क्योंकि ही इज टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप। बात को समझिए, टायर्ड ऑफ हिज रिलेशनशिप मतलब उसकी जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उससे थक गया है। लेखक जो है उससे थक गया है, इसीलिए उसको नहीं छोड़ रहा है, ठीक ना। कविता पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ वास्तव में ये सब है बात, ठीक ना। ऑफ रिलेशनशिप और या वर्ल्ड गिव, वर्ल्ड गिव मतलब संसार देगा, मोर लव एंड इफेक्शन, इफेक्शन का मतलब होता है, इफेक्शन का मतलब होता है स्नेह और प्यार, ठीक ना। मोर लव मतलब ज्यादा प्यार और स्नेह, इफेक्शन का मतलब स्नेह, देन हर मतलब उससे। बात को एक बार और समझिए, यहां से ही इज नॉट लिविंग हर, वह उसको नहीं छोड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि ही इज टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप और द वर्ल्ड गिव मोर लव एंड इफेक्शन मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि वह उस अपनी प्रेमिका को इसीलिए नहीं छोड़ रहा है कि दुनिया वाला जो है उससे ज्यादा प्यार देगा, उससे ज्यादा स्नेह करेगा, इसीलिए वो उसको नहीं छोड़ रहा है, ठीक ना। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन ही, इंक वाला कलम है ब्लैक में, किसी को इंक वाला कलम ब्लैक में, अरे है किसी को नहीं है। चलिए समझते हैं, यहां तक थे, यहां तक थे हम। लेखक क्या कहना चाह रहे हैं अपनी प्रेमिका से, ये बात को हमने आपको समझाया कि इसीलिए उसको नहीं छोड़ रहा है कि दुनिया वाला जो है, दुनिया वाला इससे, यानी उस लेखक से ज्यादा प्यार कोई या उस जो उनकी प्रेमिका है उससे कोई ज्यादा प्यार मिल रहा है उसको, इसीलिए नहीं छोड़ रहे हैं। आगे देखो, यहां तक थे। बट लेकिन ही मस्ट, बट ही मस्ट गो एज ए ड्यूटी, एक अपना उनका कर्तव्य है, उनका एक ड्यूटी है, एज ए ड्यूटी के कारण, एज ए मस्ट ड्यूटी के कारण वह क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका को छोड़ करके जा रहे हैं। इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि दुनिया वाला जो है ना उनकी प्रेमिका से ज्यादा प्यार कर रहा है, इसीलिए लेखक जा रहे हैं। बस लेखक इसीलिए जा रहे हैं कि एज ए ड्यूटी, एज ए कर्तव्य है, इसके कारण वो क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ करके जा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल द सन डिपार्ट्स, आफ्टर ऑल सन डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब तो चले जाना, आफ्टर ऑल सन डिपार्ट सूरज जो है ना चला गया है, ठीक ना। ईच नाइट प्रत्येक रात में सूरज, यानी शाम के समय में सूरज जो होता है डिपार्ट कर जाता है, प्रस्थान कर जाता है, यहां से चला जाता है। ईच नाइट प्रत्येक रात्रि, बट लेकिन रिटर्न एवरी मॉर्निंग, रिटर्न एवरी मॉर्निंग, बट लेकिन रिटर्न मतलब वापस आता है प्रत्येक दिन, एवरी मॉर्निंग, देख लो यहां है ना मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ही रिटर्न एवरी मॉर्निंग एंड ही हैज मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल, और उसके पास कोई ऐसा नहीं है शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल, यानी मतलब कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है ट्रेवल के लिए। मतलब ट्रेवल समझता है, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा, वही कहता है एंड ही हैज अ मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल देन द सन, और लेकिन लेखक क्या कहते हैं समझिए, लेखक कहते हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि ही हैज मच शॉर्टर डिस्टेंस, इनके पास शॉर्टकट तरीका है। मच शॉर्टर डिस्टेंस मतलब
शॉर्टकट तरीका है, या बोल सकते हैं शॉर्टर डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक ना। टू ट्रेवल देन द सन, मतलब सन मतलब सूरज से भी इनके पास शॉर्टकट तरीका है, छोटा डिस्टेंस है यात्रा करने के लिए, ठीक ना। एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं कि सूरज जो है ना, वो सूरज तो अपना पूरा यात्रा करके आता है, लेकिन हमारे पास तरीका है कि उससे भी शॉर्टकट डिस्टेंस से हम यात्रा करके जल्दी वापस पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे। आगे कहता है तो समझना, आगे कहता है इन फोर्थ स्टेंजा, मतलब चौथे स्टेंजा में, क्योंकि समराइज है, समरी हमको करना है, तो समरी पूरा कहानी अगर लिख देंगे तो समरी में अंतर क्या हो जाएगा। सारांश का मतलब होता है कि तन्वीय, मतलब उसका इंपोर्टेंट जो बात आपके हिसाब से लगे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक ना। आगे कहता है इन फोर्थ स्टेंजा, चौथे स्टेंजा में पोएट सजेस्ट, कभी देखो क्या कर रहा है कि इन फोर्थ स्टेंजा पोएट सजेस्ट, सजेस्ट करने का मतलब क्या होता है, बताइए। सजेस्ट करना, देखो सजेस्ट करने का मतलब क्या, जैसे कि कोई बात को हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि ये काम करो वो काम करो, ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक प्रकार का उपदेश बोल सकते हैं, सजेस्ट करना बोल सकते हैं, ठीक ना। तो हिज बिलव्ड, यानी अपनी प्रेमिका को वो सजेस्ट करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, समझाते हैं। हिज बिलव्ड, हिज बिलव्ड मतलब अपनी प्रेमिका को, दैट की द मैन मतलब जो मनुष्य होता है वो, द मैन शुड नॉट फियर, जो मनुष्य है उसको फियर नॉट फियर मतलब नहीं डरना चाहिए, बैड फॉर्चून, अब आपका अगर भाग्य खराब हो, आपका समय खराब हो, ठीक ना, तो आपको फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, ठीक ना, भाग्य, ठीक। तो कभी क्या कहते हैं कि द मैन शुड नॉट फियर, द मैन शुड नॉट फियर मतलब मनुष्य को नहीं डरना चाहिए। बैड फॉर्चून, खराब किस्मत अगर आपको हो, फिर उस खराब किस्मत से भी आप नहीं डरिए, किस्मत को अपने मेहनत करके उस किस्मत को बदल लीजिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप अपने किस्मत, आप मैट्रिक पास नहीं कर रहे हैं, इंटर पास नहीं कर रहे हैं, नंबर कम आ रहा है, हमार किस्मतें फूटल है, नौकरी नहीं लग रहा है आपका, हमार किस्मत फूटल है इसलिए नौकरी नहीं लग रहा है। एक बार हम एक व्यक्ति से इस तरह का बहस भी हो गया था, वो व्यक्ति क्या बोला कि ना हमारा ना किस्मतें नहीं साथ दे रहा है, ठीक ना, तो तभी हम नौकरी में रहते, हम क्या ऐसा तो है नहीं, आप मेहनत करिएगा तब ना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। तो वही कहता है मनुष्य को नॉट फियर द बैड फॉर्चून, खराब किस्मत से उनको डरना नहीं चाहिए। इन द लास्ट स्टेंजा, और लास्ट स्टेंजा में सबसे अंत में कवि क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। इन द लास्ट स्टेंजा, कविता के लास्ट स्टेंजा में अंत वाली पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहे हैं उसको बात को थोड़ा समझना है। ही टेल्स, वह कहते हैं हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से। एक चीज कॉमन देख रहा होगा कि इसमें ज्यादातर बात है कवि किसको कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका को, क्योंकि ये छोड़ करके, अपनी प्रेमिका को छोड़ करके ही ये जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, एज ड्यूटी कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए अपनी प्रेमिका को छोड़ करके जा रहे हैं। अरे तो कौन इस जमाने में छोड़कर जाना चाहता है, एज ए मस्ट ड्यूटी के कारण, कर्तव्य के कारण छोड़ करके लेखक जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा होगा लेकिन मजे ऐसे ड्यूटी जाना पड़ता है। आगे समझिए, हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को, दैट की इफ समझो, जाते वक्त अंत में समझिए, कभी जा रहे हैं और अंत में अपनी प्रेमिका को चंद बात, कुछ बातें समझा करके जा रहे हैं, कुछ बात कह करके जा रहे हैं। क्या कह करके जा रहे हैं तभी सुनना, और सुनने वाली बात है, कभी जरूरत पड़े तुम लोग को तो यू विल यूज दिस वर्ड, कभी जरूरत पड़े आप लोगों को तो आप इस तरह की सेंटेंस अपनी प्रेमिका को या अपनी आने वाली पत्नी को, ठीक ना, आप उसको बता सकते हैं ना, इट्स ओनली फॉर यू, समझिए। लुक एट हियर, हिज बिलव्ड, दैट, क्या कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से, दैट इफ ए पर्सन, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई पुरुष, कीप अ पर्सन, यदि कोई पुरुष, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रखता है, एक कोई व्यक्ति जैसे कि मैं, नहीं मैं नहीं, जैसे तुम, साइलेंट, इफ अ पर्सन
कीप अ पर्सन, कोई एक व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को रखता है, एलाइव, जीवित, इन देयर हार्ट, अपनी दिल में। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने दिल में रखता है, समझिए ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन, ये लास्ट लाइन है और कभी इसी लाइन के लास्ट लाइन है और इसी लाइन के माध्यम से कभी बहुत ही सुंदर बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। इफ अ पर्सन कीप, यदि कोई व्यक्ति किसी को रखता है, कीप अ पर्सन, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रखता है, एलाइव, जीवित, इन देयर हार्ट, वो अपने दिल में, अपनी आत्मा में बसा करके किसी को रखता है, विल नेवर पार्टेड, वो कभी जुदा नहीं होता है। अर्थात कवि का ये कहने का तात्पर्य है, कवि इस पूरे कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, कोई व्यक्ति किसी को अपने दिल में बसा कर रख ले है या रखे हुए है, ठीक ना, तो वो उससे कभी भी जुदा नहीं हो सकता है, ठीक ना, वो उससे बिछड़ नहीं सकता है, ठीक ना। बात समझ में आया? चलिए, तो ये इस तरह से कविता था। इसमें देख लीजिए कि कौन लाइन आपको समझ में नहीं आया, ठीक ना। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, वो लाइन को मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा फिर दूसरा वीडियो में। एक बार देख लीजिए, ये आपका पूरा, इसको लिख करके याद कर लेना है। ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। ये 4 नंबर की कविता है। इस कविता को आप क्या करिए, ओके।